हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। क्लासिकल मैकेनिक्स का जो CSIR नीट के रिगार्डिंग जो लेक्चर सीरीज हम लोग बेसिकली कंटिन्यू किए थे, उस लेक्चर सीरीज को हम लोग और भी आगे लेके जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द लेक्चर नंबर 4 है क्लासिकल में लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन का। दिस इज द लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर 4 में आज का क्लास वी आर डिस्कस अबाउट द साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, हम लोग व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, इसके ऊपर रिगार्डिंग लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और साइक्लिक कोऑर्डिनेट से बेसिकली कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डाल लीजिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट। साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो साइक्लिक कोऑर्डिनेट से रिगार्डिंग लेक्चर को हम लोग आगे लेके जाएंगे। ओके, साइक्लिक कोऑर्डिनेट से रिगार्डिंग लेक्चर को आगे लेके जाने वाले हैं हम लोग। तो इसमें देखिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिक कोऑर्डिनेट से बेसिकली क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। हम लोग स्टडी करने वाले फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ इस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट को डिस्कस करने से पहले हम लोग टाइप ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट के बारे में स्टडी करेंगे। टाइप ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ओके, टाइप ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। टाइप ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज आवर मेन गोल फॉर दिस क्लास। हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट डिस्कस करेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, उसके साथ साथ टाइप ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट भी हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टाइप ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट से आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, हेडिंग डालिए टाइप ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। टाइप ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है, टाइप ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। बेसिकली टू टाइप का साइक्लिक कोऑर्डिनेट हम लोग स्टडी करने वाले हैं। टू टाइप का साइक्लिक कोऑर्डिनेट हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट जो है कार्टेशियन साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ओके, कार्टेशियन साइक्लिक कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन साइक्लिक कोऑर्डिनेट। और सेकेंड टाइप का जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज रोटेशनल साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ओके, रोटेशनल साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस टू टाइप का साइक्लिक कोऑर्डिनेट हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डाल लीजिए कार्टेशियन साइक्लिक कोऑर्डिनेट। हम लोग कार्टेशियन साइक्लिक कोऑर्डिनेट को देखेंगे। कार्टेशियन साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस कार्टेशियन साइक्लिक कोऑर्डिनेट को डिस्कस करने वाले हैं। कार्टेशियन साइक्लिक कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द कार्टेशियन साइक्लिक कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन साइक्लिक कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग ये देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एज्यूम डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक। हम लोग मान लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई जेड, डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट, जो डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट होता है ना,
डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या का होता है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। दिस आर द डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट। जो डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट होता है हम लोग मान लेते हैं इसमें से एक डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक, देन व्हाट हैपेंड, ओके, देन व्हाट हैपेंड। सो इफ वी एज्यूम, मान लेते हैं दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट, ओके। जो डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट था, ठीक है, उस डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट में से एक को हम लोग मान लेते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट। इफ a displacement coordinate, if a displacement coordinate is cyclic, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, if a displacement coordinate is cyclic, then what happened? If a displacement coordinate is cyclic है, then what happened? It means, इसका मतलब क्या हुआ? It means that the translation of a system has no effect. वो जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम का जो डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट, उस डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक, देन जो ट्रांसलेशन ऑफ द सिस्टम, एक सिस्टम का जो ट्रांसलेशनल सिस्टम होता है, उस ट्रांसलेशनल ऑफ द गिवन सिस्टम इज नो इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? द सिस्टम इज इनवेरिएंट, द सिस्टम इज इनवेरिएंट ऑल्सो, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग, बेसिकली क्या हो रहा है देखिए, इसको अच्छे से समझिए। एक डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट साइक्लिक है, इसका मतलब जो ट्रांसलेशन होता, जो सिस्टम का जो ट्रांसलेशनल होता है, उस सिस्टम का ट्रांसलेशन के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सो देयर इज नो ट्रांसलेशनल इफेक्ट। इसके बाद आपको मिलने वाला है देयर इज नो ट्रांसलेशनल इफेक्ट, ठीक है, नो ट्रांसलेशनल इफेक्ट। सो आपको ट्रांसलेशनल इफेक्ट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो ट्रांसलेशनल इफेक्ट, इसका मतलब जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसलेशनल अलोंग द गिवन डायरेक्शंस, ठीक है, दैट इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसलेशन, ओके। सो सिस्टम, इसका मतलब क्या होगा? सिस्टम इज इनवेरिएंट, सिस्टम इज इनवेरिएंट under translations along a given direction, जो जिस डायरेक्शंस का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट है, एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई है तो वाई डायरेक्शन, जेड है तो जेड डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में सिस्टम इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसलेशन, ठीक है, along a given directions, along a given directions, okay। so देखिए, दिस इज द वन कॉन्सेप्ट। अगर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट साइक्लिक है, इसका मतलब उस डायरेक्शन में देयर इज नो ट्रांसलेशनल इफेक्ट एंड द सिस्टम इज इनवेरिएंट, एंड सिस्टम आल्सो इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसलेशंस, ठीक है, सिस्टम आल्सो इनवेरिएंट अंडर दिस ट्रांसलेशंस। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिला, इनवेरिएंट, दैट इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसलेशंस, इनवेरिएंट। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब द कॉरेस्पॉन्डिंग लिनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसका मतलब बेसिकली क्या होगा? द करेस्पॉन्डिंग linear momentum, not angular momentum, linear momentum is conserved, okay। so this is the basic meaning or the basic physical significance of cyclic coordinate। मतलब एक कोऑर्डिनेट साइक्लिक है, इसका मतलब there is no translational effect along these directions, and also the translational the system is invariant under the translation along these directions। and इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक सिस्टम ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट है, इसका मतलब उस सिस्टम का
उस सिस्टम का लिनियर मोमेंटम इज ऑल्सो कंजर्व्ड। ओके, उस सिस्टम का लिनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा। ठीक है, दिस इज द अनदर मीनिंग ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन साइक्लिक कोऑर्डिनेट में बेसिकली लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, उस डायरेक्शन जो लीनियर मोमेंटम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो लीनियर मोमेंटम होगा दैट इज कंजर्व ओनली। इसका मतलब एक्स एक्सिस में अगर हम लोग एक्स जो डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट लेते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट लेते हैं, इसको थोड़ा सा और भी डिटेल्स लेते हैं। इफ डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट एक्स है, ठीक है, दिस इज द एक्स इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अगर अब एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तब एक्स डायरेक्शन में देयर इज इन along x directions along x directions along x directions is invariant under translations। ठीक है, एंड ऑल्सो इसका मतलब क्या होगा, पी एक्स जो लिनियर मोमेंटम है इज कंजर्व्ड क्वांटिटी, ठीक है, अगर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है इसका मतलब पी एक्स इज कंजर्व्ड क्वांटिटी आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रोटेशनल साइक्लिक कोऑर्डिनेट। उसमें बेसिकली क्या कंसेप्ट मिलने वाला है, दैट इज अ साइक्लिक कार्टेशियन साइक्लिक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्कशंस किया, दैट इज कार्टेशियन साइक्लिक कोऑर्डिनेट, है ना। कार्टेशियन साइक्लिक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्कशंस बेसिकली किया। इसके बाद जो कंसेप्ट आने वाला है दैट इज द रोटेशनल साइक्लिक कोऑर्डिनेट। रोटेशनल साइक्लिक कोऑर्डिनेट हेडिंग डालिए, रोटेशनल साइक्लिक कोऑर्डिनेट। रोटेशनल साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है, रोटेशनल साइक्लिक कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हुआ, रोटेशनल साइक्लिक कोऑर्डिनेट, इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, देखिए, इफ रोटेशनल जो कोऑर्डिनेट होता है इसमें से कुछ एक भी रोटेशनल जो कोऑर्डिनेट है थीटा और फाई, ठीक है, रोटेशनल जो कोऑर्डिनेट होता है बेसिकली रोटेशनल कोऑर्डिनेट रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट, जो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट क्या होता है बेसिकली थीटा और फाई, इसमें से एक भी अगर साइक्लिक है देन दैट सिस्टम इज इनवेरिएंट अंडर रोटेशंस अबाउट द गिवन एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब दैट इज इंडिकेट इट इज इंडिकेट दैट the system is invariant under rotations, about the given axis, that is important, about the given axis। ओके, इस लाइन को अच्छे से समझिए, द सिस्टम इज इनवेरिएंट अंडर द रोटेशंस अबाउट द गिवन एक्सिस। इसको अच्छे से समझिए, इसके ऊपर जब हम प्रॉब्लम करेंगे ना इसको और भी अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो रोटेशनल साइक्लिक कोऑर्डिनेट का मतलब द सिस्टम इज इनवेरिएंट अबाउट अंडर द रोटेशंस अबाउट द गिवन एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब इनवेरिएंट अंडर रोटेशंस, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए, इनवेरिएंट अंडर रोटेशंस, ये जो हम लोग टर्म लिखे ना इनवेरिएंट अंडर रोटेशंस, इसका मतलब क्या हुआ, इनवेरिएंट अंडर रोटेशंस, इसका मतलब इनवेरिएंट अंडर रोटेशंस। ओके,
इनवेरिएंट अंडर रोटेशंस, इसका मतलब बेसिकली हो रहा है सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड्स, जो सिस्टम है ना उस सिस्टम में सिमेट्री प्रॉपर्टी बेसिकली होल्ड हो रहा है। इनवेरिएंट अंडर रोटेशंस, इनवेरिएंट अंडर रोटेशंस इसका मतलब उस सिस्टम का सिमेट्री प्रॉपर्टीज होल्ड, सिमेट्री प्रॉपर्टीज इज होल्ड। सिमेट्री प्रॉपर्टीज होल्ड। ओके ओके फाइन। इनवेरिएंट अंडर रोटेशंस इसका मतलब देयर इज सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है रोटेशनल साइक्लिक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या हो रहा है देखिए, इसका मतलब बेसिकली हो रहा है हम लोग इसको एक इस जो कंसेप्ट हम लोग सीखा इस कॉन्सेप्ट को और भी एक अच्छे पॉइंट के थ्रू इसको समझेंगे, है ना। तो मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी, ठीक है, जो सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड होता है, सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम और मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। इसमें से मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी जो होता है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम, उसमें दैट इज क्लियरली कनेक्टेड विद द सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो एक सिस्टम में अगर सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है उसका मतलब उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्वेशन बेसिकली होल्ड हो रहा है। दैट इज उस सिस्टम में मोमेंटम कंजर्वेशन जो थ्योरी में, इसको हम लोग बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बात नोट करके लिखिए, एक सेंटेंस को अच्छे से नोट करके लिखिए। लिखिए मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम, मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम momentum conservation theorem, okay, momentum conservation theorem are closely connected, are closely connected closely connected with the symmetry, with the symmetry properties of the system, properties of the system। ठीक है, जो सिस्टम में सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है उसमें हम लोग कंजर्वेशन थ्योरी में और बेसिकली बहुत अच्छे से कनेक्टेड है कंजर्वेशन थ्योरी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो लाइन हम लोग लिखा मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी आर क्लोजली कनेक्टेड विद द सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इसका मतलब देखिए हेंस इसको और भी डिटेल्सली हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको हम लोग और भी डिटेल समझेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है देखिए, इफ द स्पेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम, तो हम लोग एक सिस्टम लेते हैं, तो फॉर स्पेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम, सो मान लेते हैं फॉर स्पेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम, स्पेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम। ठीक है, एक स्पेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम है। तो जो स्पेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम होता है इट्स सिमेट्रिक अबाउट द जेड एक्सिस, मान लेते हैं। तो फॉर स्पेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम इट्स सिमेट्रिक अबाउट द जेड एक्सिस, मान लेते हैं, इसको क्वेश्चन में गिवन है। तो फॉर स्पेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम इट्स सिमेट्रिक अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, देन फॉर दिस सिस्टम, then for this system, for this system LZ जो मोमेंटम होता है LZ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस, सिस्टम एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम about this axis
axis that is LZ is conserved here. Okay, conserved here. So that is the basic funda of cyclic coordinate. तो स्पेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम है एंड एक सिस्टम स्पेरिकली सिमेट्रिक हो रहा है अबाउट द जेड एक्सिस। इसका मतलब हो रहा है वो जो वहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेट का उस वहाँ पे जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट मिलेगा फाई मिलेगा आपको, ठीक है। तो एल जेड अगर कंजर्व्ड है उसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या है, फाई है, दैट इज कंजर्व्ड। देखिए सिमेट्री के कंसेप्ट को यूज करके भी हम लोग कंजर्व्ड क्वांटिटी फाइंड किया। तो आपको अगर कंजर्व्ड क्वांटिटी फाइंड है अबाउट द गिवन एक्सिस देन वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द cyclic coordinate also. So for this given system, cyclic coordinate, if LZ is conserved, if LZ is conserved, then the cyclic coordinate of the given system, rotational cyclic coordinate, then the rotational cyclic coordinate, rotational cyclic coordinate is phi. ओके, इसी तरह हम लोग सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड किया। सिमेट्री प्रॉपर्टी के कंसेप्ट यूज करके हम लोग कंजर्व्ड क्वांटिटी भी फाइंड कर लेंगे और कंजर्व्ड क्वांटिटी से साइक्लिक कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेंगे। ऑल्सो अगर आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट गिवन है उसके साथ साथ आप कंजर्व्ड क्वांटिटी भी फाइंड कर लेंगे। ओके, इसी तरह दिस द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पढ़ा और टाइप ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट भी पढ़ा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। इसके बाद हम लोग जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है इस साइक्लिक कोऑर्डिनेट से कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेट से जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है इसके रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस है आपके पास जो असाइनमेंट था, इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, जो CSIR दिसंबर 2013 में आया था बेसिकली, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। ए पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 10, असाइनमेंट जो असाइनमेंट आप लोगों को मिला उस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 है जो दिसंबर 2013 में आया था बेसिकली। उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ए पार्टिकल moves in a potential V equals to x square plus y square plus z square upon 2, which component of the angular momentum is or are constants of nature, constant of motions. कांस्टेंट ऑफ मोशंस, ठीक है। जो ऑप्शन गिवन है बेसिकली ऑप्शंस को एक बार लिख लेते हैं। ऑप्शन ए नॉन, ऑप्शन बी LX LY LZ, ऑप्शन सी ओनली LX and LY, and option D only LZ। चलिए क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। दैट इज द क्वेश्चन, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 है जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट के रिगार्डिंग है। क्वेश्चंस को लिखिए अच्छे से और इसी तरह हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा साइक्लिक कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट यूज करके करने वाले हैं।
ओके, ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट किया अच्छे से। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका जो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो पोटेंशियल यहाँ पे गिवन है, दैट इज इन साइक्लिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है x, y, z, दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 है। हम लोग इस पोटेंशियल को स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में फाइंड करने वाले हैं। तो इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम आपको फाइंड करना है, थीटा फाई इस रिस्पेक्ट में आपको एक्सप्रेस करना होगा। इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट दैट इज r थीटा फाई। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में x इक्वल्स टू होता है r cos sin थीटा cos फाई, r sin थीटा cos फाई, और r इक्वल्स टू होता है r sin थीटा sin फाई, और z इक्वल्स टू होता है r cos थीटा। राइट, नाउ पुट द वैल्यू इन पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल में आप हर एक वैल्यू पुट कर दीजिए। सो दैट इज v इज नथिंग बट r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इसके बाद देखिए इस 2 टर्म से हम लोग बेसिकली r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं। वी आर टेकिंग कॉमन, सो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा से बेसिकली आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, so that is equals to r square sin square theta plus r square cos square theta अपॉन 2। तो इसमें देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक। अब इसके बाद साइक्लिक कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए आपको लैग्रेंजियन फॉर्म को लिखना होगा। इसका लैग्रेंजियन फॉर्म आप लिखिए। सो नाउ द लैग्रेंजियन of the given system, ठीक है, क्या होगा, L इक्वल्स टू T माइनस P, दैट इज होता है हाफ ऑफ M R डॉट स्क्वायर प्लस R स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल इज नथिंग बट R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इसमें देखिए, इसमें फाई एक डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट यहाँ पे एब्सेंट है, एब्सेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट फाई इज एब्सेंट। ओके, सो एज इन Lagrangian phi is absent, right? Phi dot is present but phi is absent. इसका मतलब phi is cyclic coordinate here. So phi is cyclic coordinate. So phi is cyclic coordinate. ठीक है, phi is cyclic coordinate. आपको phi cyclic coordinate, अगर phi cyclic coordinate है तो इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने वाला है दैट इज LZ। So the conserved quantity for the given system, the conserved quantity of the given system of the
given system is jet component of angular momentum. Jet component of angular momentum. That is LZ only. So option D is the correct answer. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इसी तरह हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट यूज करके इसी तरह क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो CSIR नेट के क्वेश्चन में दिसंबर 2016 में जो क्वेश्चंस आया था बेसिकली साइक्लिक कोऑर्डिनेट से, उस क्वेश्चंस को हम लोग लिख लेते हैं. क्वेश्चंस को लिख लेते हैं. असाइनमेंट का 19 क्वेश्चन है. असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 19 है. ठीक है, असाइनमेंट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 19 है. ये भी CSIR दिसंबर 2016 में क्वेश्चंस आया था बेसिकली. सो क्वेश्चंस को हम लोग एक बार लिख लेते हैं. ए पार्टिकल इन 2 डायमेंशंस in 2 dimensions in a potential v of x comma y it is equals to x plus 2y. ठीक है, which of the following apart from the total energy apart from the total energy of the potential of the particles, not potential of the particle. Of the particles is also constant of motions. Also constant of motions. ठीक है, चलिए ऑप्शंस लिख लेते हैं. ऑप्शन ए px minus 2px, px minus 2p 2px, px minus 2px. ऑप्शन बी px minus 2py. ऑप्शन सी px plus 2py. ऑप्शन डी py plus 2px. py plus 2px. So that is basically CSIR दिसंबर 2016 में एक क्वेश्चन आया था. ठीक है, आप क्वेश्चंस को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. ऑप्शन में दैट इज py है. ओके, थोड़ा सा हम लोगों ने इसको गलती लिखा, py माइनस 2px है. ठीक है, py माइनस 2px है, थोड़ा सा एक बार सही कर लीजिए. तो हम लोग इस बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. इसमें आपको देखिए एक पोटेंशियल गिवन है ना, आपके पास पोटेंशियल गिवन है और आपको इससे एक लीनियर मोमेंटम का रिलेशन है. कौन सा बेसिकली कंस्टेंट ऑफ मोशंस को फॉलो करने वाले हैं. ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है. तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट. जो ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट कौन सा क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में सिस्टम जो है, सिस्टम का जो लैग्रेंजियन है ना, सिस्टम का जो लैग्रेंजियन है बेसिकली ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट होने वाले हैं. ठीक है, वो आप फाइंड कर लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट क्वांटिटी आप फाइंड कर लिए ना, तो आपको कांस्टेंट क्वांटिटी फाइंड करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा. ठीक है,
सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिस्टम का, टू डायमेंशनल सिस्टम का लैग्रेंजियन फाइंड कर लीजिए। इसका लैग्रेंजियन क्या होगा? इस सिस्टम का लैग्रेंजियन बेसिकली होगा हाफ ऑफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस v ऑफ एक्स वाई, दैट इज x प्लस 2y। ठीक है, दैट इज द लैग्रेंजियन। अब हम लोग चेक करने वाले हैं, चेक, इस बार हम लोग चेक करेंगे, चेक क्या चेक करने वाले हैं? लैग्रेंजियन इज इनवेरिएंट और नॉट इनवेरिएंट अंडर ट्रांसफॉर्मेशंस। यहाँ पे टू कोऑर्डिनेट है बेसिकली, एक्स और वाई, टू डायमेंशनल सिस्टम भी यहाँ पे गिवन है। जो सिस्टम है ना बेसिकली 2D सिस्टम है, तो आपके पास एक्स और वाई के अलावा कुछ भी कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते, और दोनों कोऑर्डिनेट देखिए गिवन है, बट आपको कांस्टेंट क्वांटिटी भी फाइंड करना है। देखिए, तो इसी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको चेक करना होगा जो लैग्रेंजियन होगा ना, उस लैग्रेंजियन बेसिकली इनवेरिएंट है कि नहीं। ठीक है, अगर आप इनवेरिएंट क्वांटिटी, इनवेरिएंट है कि नहीं ये चेक कर लिया ना, आपको फाइंड करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हम लोग चेक करेंगे लैग्रेंजियन इच इनवेरिएंट और नॉट, इच इनवेरिएंट और नॉट, ठीक है, और नॉट, ये हम लोग चेक करेंगे लैग्रेंजियन इज इनवेरिएंट और नॉट। तो ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या फिर ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट चेक करने वाले बेसिकली हम लोग क्या चेक करेंगे? ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट, है ना, वही जो थ्योरी पढ़ा था, ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट हम लोग चेक करेंगे। ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट टू कोऑर्डिनेट का जो डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट और नॉट इसको चेक करने वाले। सो लेट अस कंसीडर x के प्लेस में हम लोग पुट करने वाले हैं, x के प्लेस में हम लोग पुट करने वाले x प्लस माइनस 2 एप्सिलॉन, एक कांस्टेंट टर्म हम लोग लिखा। ठीक है, ठीक है, ओके। और y के प्लेस में हम लोग पुट करने वाले y माइनस प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, x प्लस माइनस 2 एप्सिलॉन, y के प्लेस में y माइनस प्लस एप्सिलॉन। सो दैट इज, इसको चेक पुट करने के बाद हम लोग पुट करेंगे इस बार x, यहां से देखिए हम लोग x डॉट फाइंड करने हैं हम लोगों को। x डॉट क्या होगा? x डॉट का वैल्यू x डॉट ही होगा ना, और यहां से y डॉट का वैल्यू y डॉट ही होगा, इसमें से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाउ पुट द वैल्यू, so the new Lagrangian L prime is equals to half of m x dot square plus y dot square माइनस x के प्लेस में x प्लस माइनस 2 एप्सिलॉन प्लस 2y था, तो 2y माइनस प्लस एप्सिलॉन ये पुट किया हम लोग। ठीक है, so that is equals to half of m x dot square plus y dot square minus x plus 2y plus minus 2 एप्सिलॉन माइनस प्लस 2 एप्सिलॉन। देखिए प्लस माइनस 2 एप्सिलॉन और माइनस प्लस 2 एप्सिलॉन एक दूसरे से कैंसिल आउट होने वाला है। सो दैट्स वाई जो लैग्रेंजियन है ना, हाफ ऑफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस x प्लस 2y, दैट इज इनवेरिएंट, ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट है। दैट इज जो लैग्रेंजियन है ना, दिस लैग्रेंजियन इज ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट। तो इसके लिए x क्या था, कौन सा डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट के लिए सिस्टम इनवेरिएंट हो रहा है? x इज नथिंग बट x प्लस माइनस 2 एप्सिलॉन
और y इज नथिंग बट y माइनस प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है देखिए, इसका मतलब क्या हो रहा है देखिए, इसका मतलब जो इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में जो लिनियर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व होने वाला है, जो लिनियर मोमेंटम बेसिकली कंजर्व होने वाला है, दैट इज प्लस माइनस 2px एंड माइनस प्लस py, minus plus py. So the as the Lagrangian is invariant, as the Lagrangian is invariant, so the constant of motions क्या है, constant of motions क्या है ना? So as the Lagrangian invariant, so the conserved quantities are, so conserved quantities are plus minus 2px, comma minus plus py. ठीक है, दिस आर द कंजर्व्ड क्वांटिटी, बट आपको कंस्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशंस फाइंड किया, कंजर्व्ड क्वांटिटीज, दैट इज द कंजर्व्ड क्वांटिटीज। सो आपको जो क्वेश्चन में पूछा है इस 2px प्लस माइनस 2px और माइनस 2py के बीच का जो रिलेशंस मिलेगा, दैट इज द कंजर्व्ड क्वांटिटी, x और y के मिला के, तो इंडिविजुअल कंजर्व्ड क्वांटिटी है, आपको एक साथ लिखना होगा। ठीक है, एक साथ लिखना होगा, तो एक साथ लिखने के बाद दैट इज आएगा, दैट इज conserved quantity is plus 2px minus py or minus 2px plus py. That's are the conserved quantity for the given equations. ठीक है, आपके पास जिस तरह का पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को रिस्पेक्ट में आपको एक ट्रांसलेशनल कोऑर्डिनेट चूज करना होगा। ठीक है, अगर आप ट्रांसलेशनल कोऑर्डिनेट को चूज कर लिया ना ठीक से, तो उसी से आपको कंजर्व्ड क्वांटिटी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ट्रांसलेशनल फॉर्म में पोटेंशियल गिवन है, आप कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास पोटेंशियल गिवन है, आप ट्रांसलेट जो लैग्रेंजियन आपको मिलेगा, दैट्स लैग्रेंजियन का, लैग्रेंजियन इज ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट है कि नहीं चेक कर लीजिए, और रोटेशनल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, रोटेशनल साइक्लिक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देखने के लिए आपको सिमेट्री चेक करना होगा। ठीक है, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट चेक कर लीजिए और रोटेशनल साइक्लिक कोऑर्डिनेट में आप सिमेट्री चेक कर लीजिए। ठीक है, आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको कंजर्व्ड क्वांटिटी भी मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेट। हम लोग और भी क्वेश्चंस आगे देखेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, जो गेट में आया क्वेश्चन था, टीआईएफआर में और जेस्ट में हम लोग देखेंगे, और बहुत सारा टेस्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं, सो आपको नॉलेज हो जाएगा। सो यहाँ तक आप अच्छे से सीखिए, अच्छे से कुछ भी डाउट है पूछिए मेरे से। ठीक है, सो हैप्पी लर्निंग, एंड आपका जो पढ़ाई है अच्छे से होते रहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए और एनर्जेटिक रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।